ओम श्री हनुमते नमः। आज तो मंगलवार का दिन है और मैं आपको आज हनुमान चालीसा की ये पॉकेट बुक है जो इसमें चौपाई और दोहा है और उसका पूरा मीनिंग है। तो ये बुक बहुत ही प्यारी है और मैं इसे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और साथ ही साथ इसमें इसका नीचे पूरा मतलब दिया हुआ है, यहाँ पूरा मीनिंग दिया हुआ है। तो मैं आपको आज इस पूरी किताब को पढ़ के बताऊंगी हनुमान चालीसा का जो दोहा है और जो चौपाई है उसका अर्थ क्या है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा मीनिंग और जो चौपाई का मीनिंग है और जो दोहे का मीनिंग है हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ पता चल जाए। तो आइए शुरू करती हूँ हनुमान चालीसा का ये पाठ। श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ जो है वो एक दोहे से होता है। उस दोहे में सबसे पहली लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। इसका अर्थ है, श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। दूसरी जो दोहे की लाइन है वो है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। अब हम चौपाई पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। हे हनुमान आपकी जय हो, आप ज्ञान गुण सागर हैं। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। रामदूत अतिलुत बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंगी आप महावीर और विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका कंचन जैसा रंग है, आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांजे मुंज जनेऊ साजय। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम माता सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए संजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, अतः श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुमरो यश गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं, यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनत कुमार श्री सनातन श्री सनक श्री सनंदन मुनि ब्रह्मा आदि देवता एवं शेष नाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यम कुबेर
आदि तथा सभी दिशाओं के रक्षक विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपति दीन्हा। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने, ये सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लियो ताही मधुर फल जानो। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पै सारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लय हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपने अपने वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति कर्म करते समय मन क्रम वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, आप उनको दुखों से दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता, वह भी उसे मिल जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा तथा असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास सभी असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत में श्री रघुनाथ जी के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर श्री हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी और देवता को फिर क्यों पूजे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो हम सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे बलबीर हनुमान जी, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आपका यश चारों ओर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सांसारिक बंधनों से छूट जाएगा और परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी के पति भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त
होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। दोहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। इति श्री हनुमान। ये पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप हैं। आप श्री राम, जानकी एवं लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। तो ये साथियों हनुमान चालीसा थी हमारी, जय श्री हनुमान जी की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका पूरा मतलब समझ में आया होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसका पूरा मतलब समझ में आया। और मेरे बच्चों ने भी मुझसे यही कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बुक है। और आज मुझे लगता है कि आपको जो हनुमान चालीसा है इसका पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।